चैप्टर 3 को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग होता है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो जाने का रास्ता होता है उसको हम प्लानिंग बोलते हैं। ये जो वे है ना इसको हम प्लानिंग बोलते हैं। और ये प्लानिंग ही तो है जो एक इवेंट वाले को इवेंट प्लानर बनाता है और वेडिंग वाले को वेडिंग प्लानर बनाता है। ये प्लानिंग ये जानना बहुत जरूरी है। एंड वेलकम यू टू एवरीवन इन द थर्ड चैप्टर ऑफ मिनी इवेंट मैनेजमेंट कोर्स। और आज के चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ इवेंट। मतलब एक इवेंट का क्या स्ट्रक्चर होता है वो आज हम समझेंगे। और ये स्ट्रक्चर ऑफ इवेंट जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब आपको स्ट्रक्चर क्लियर होता है ना तभी आप उस चीज के लिए प्लानिंग कर सकते हो। मतलब अगर आपको पता चलेगा कि क्या स्ट्रक्चर है और कैसे स्ट्रक्चर है तभी आप उसके लिए अच्छी प्लानिंग कर सकते हो। शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देख लो जिससे आपकी थोड़ी सी नॉलेज बढ़ जाए। हाँ भाई बच्चों, रेडी हो? सो डिस्क्लेमर देख लो एक बार। इस चैप्टर में जो भी हम करवाने वाले हैं आपको, तो मेक श्योर रखना हम एक कॉमन स्ट्रक्चर के बिहाफ पे करवा रहे हैं। टाइप्स ऑफ इवेंट में आपने देखा होगा बहुत सारे टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं, अलग अलग इवेंट होते हैं और हर इवेंट को करने का तरीका अलग होता है। तो ये ध्यान रखना बच्चों, हर इवेंट को करने का तरीका अलग होता है। और अगर आपकी कोई डाउट है या आपकी कोई क्वेरी है तो 8447571878 पे आप कॉल कर लेना, हो सकता है आपका सॉल्यूशन मिल जाए। और एक चीज़ ध्यान रखना, इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। और आप हमारा सर्टिफिकेट अगर लेना चाहते हो मिनी इवेंट मैनेजमेंट कोर्स का तो आई बटन आपका ये यहाँ पे ऊपर दिख रहा है, ऊपर यहाँ पे क्लिक करके आप कोर्स की सारी डिटेल्स ले सकते हो। तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं, डिस्क्लेमर को करते हैं बंद और आ जाओ कोर्स कर लो शुरू। स्टेप नंबर 1 इज फाइंड अ लीड। कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आपकी नीश क्या है। ये हमने टाइप्स ऑफ इवेंट में समझ लिया था कि कितने सारे काम हो सकते हैं। उसके बाद आता है उसके अकॉर्डिंगली लीड फाइंड करना, मतलब आपको लीड्स लाना। मैं आपको स्क्रीन पे कुछ फोटोज दिखा रहा हूँ, ये देख रहे हो, ये सारी जो लीड्स हैं ये हमारी लीड्स हैं। हमें पता है कि इन्होंने आज नहीं तो कल इवेंट करवाना है और ये वो लोग हैं जो इवेंट करवाना चाहते हैं और हमारे ही सब्जेक्ट से थ्रू। अगर हम बर्थडे पार्टी प्लानर है तो हमें बर्थडे पार्टी प्लानर्स के मतलब लाइक इनको करवाना होगा, इनके घर में कोई बर्थडे होने वाला होगा या फिर ये वो होंगे जिनके घर में वेडिंग्स होंगी। सो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, अपने लिए लीड्स कलेक्ट करनी है। स्टेप नंबर 2 इज मेक अ कनेक्शन। अब आपको पता चल चुका है कि ये लीड्स हैं, अब उनके साथ आपको कनेक्शन स्टेब्लिश करना है, मतलब उनके साथ कनेक्शन में आना है। आप एसएमएस कर सकते हो, मेल कर सकते हो, फोन कॉल कर सकते हो, ये जैसे भी आप उनके साथ कनेक्ट हो सकते हो। और अब आप बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की। स्टेप नंबर 3 इज अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ कस्टमर। अब होता क्या, आपको पता चल गया कि आपके कस्टमर कौन है, उनकी क्या आपने कनेक्शन स्टेब्लिश कर दिया। और थर्ड पॉइंट में हमें सबसे पहले क्या करना होता है, उनकी नीड को आइडेंटिफाई करना, उनकी एक्चुअल नीड क्या है, उनका बजट कितना, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या आपके साथ। तो जब ये क्लियर हो जाता है तो हम आते हैं अपने स्टेप नंबर 4 पे। सो स्टेप नंबर 4 इज प्रोवाइड अ एक्चुअल प्रेजेंटेशन। अब आपको क्या पता चल गया, आपको पता चल गया कि उनकी एग्जैक्टली नीड क्या है, आप उनकी नीड समझ पा रहे हो। तो आपको क्या करना है, सेम ऐसी प्रेजेंटेशन दिखानी है, ऐसी प्रेजेंटेशन बनानी है जिनसे उनको ये क्लियर हो जाए कि आप क्या कर सकते हो। मतलब राइट, आपको तो पता चल गया कि आप ये कर सकते हो कि नहीं, लेकिन उनको क्लैरिटी देनी है तो वो आपकी प्रेजेंटेशन वो क्लैरिटी लेके आती है। तो 4 स्टेप में हम करते हैं क्रिएट अ प्रेजेंटेशन। सो स्टेप नंबर 5 इज क्लोज द क्लाइंट। अब क्या हुआ, आपको पता चल गया उनकी एक्चुअल नीड क्या है और प्रेजेंटेशन के थ्रू आपने समझा दिया कि आप क्या कर सकते हो। अब मेन काम आता है आपका मेन क्लोज द क्लाइंट, मतलब क्लाइंट को क्लोज करना, क्लाइंट से एडवांस लेना, उनको सारी चीजों को बोलना कि ये डन है, ये डन है, मतलब सारी चीजें डन करना। और फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। सो स्टेप नंबर 6 इज क्रिएट इवेंट फ्लो एंड बुक वेन्यू, बुक वेंडर, बुक आर्टिस्ट। अब इस स्टेप में हमें क्या करना होता है, जैसे आपने एडवांस ले लिया, अब उन्होंने आपको तो बुक कर लिया, अब आपको वेन्यू बुक करना है, आपको इवेंट फ्लो बनाना है, आपको आपका वेंडर्स बुक करना है, आपको आर्टिस्ट को बुक करना है, आपको सभी को बुक करना है, एडवांस देके उनकी डेट्स को फिक्स करना है। तो क्या कि अगर आपने बुक नहीं करा और ऑन द स्पॉट आपने कहा कि हाँ आ जाओ, तो ऐसा हो नहीं पाता। इवेंट के अंदर सारी चीजें पहले प्री बुकिंग से ही चलती हैं। तो मेक श्योर 6 स्टेप पे आप सारी चीजों को बुक कर दें। Finally, we come on step number 7. Step number 7 is buy license and do agreements.
इसके स्टेप्स के अंदर क्या होता है कि अब आपने बुकिंग कर दी, आपने सारी चीज़ें कर दी, अब आपको एग्रीमेंट भी करना बहुत ज़रूरी है। और एग्रीमेंट हम इसलिए नहीं करते कि हम जब कोर्ट कचहरी में जाए तो हमारे पास जो प्रूफ हो। एग्रीमेंट हम इसलिए करते हैं कि हमें कोर्ट कचहरी जाना ही ना पड़े, सारी चीज़ें पहले से प्री क्लियर हो। मतलब लाइक अगर हमने कुछ टर्म एंड कंडीशन दिए तो पहले से क्लियर है, तो जाने की जरूरत ही नहीं आएगी। उसके बाद क्या होता है, बाय लाइसेंस। अब गवर्नमेंट से भी हमें लाइसेंस बाय करने पड़ते हैं जो भी हमें चाहिए होते हैं। अब क्या क्या लाइसेंस चाहिए होते हैं वो हम इसी कोर्स में कवर करेंगे, डोंट बी वरी। लाइसेंस बाय करने के बाद अब हमारा आता है नेक्स्ट स्टेप। स्टेप नंबर 8 इज एग्जीक्यूट द इवेंट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है और सबको लगता है कि सिर्फ यही असली इवेंट है, बाकी ये जो पहले के स्टेप थे उनको पता ही नहीं होता। अब आपको पता है तो आप मेक श्योर अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना, क्योंकि मेरे को भी अच्छा लगेगा, मेरे को भी लगे कि हाँ मेरे बच्चे कुछ अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 8 इज एग्जीक्यूट द इवेंट। मतलब जो भी अब रियलिटी में होगा, मतलब लाइक आपने जो भी चीज़ें सोची, जो भी प्रेजेंटेशन बनाई, जो भी सारी चीज़ें बुक करी, अब मेन स्टेज लगेंगे, सारी चेयर्स लगेंगी, डेकोर होगा, क्लाइंट आएंगे, इंजॉय करेंगे। अब जो काम हो रहा है वो हो रहा है मेन इवेंट के अंदर, और इस इवेंट के अंदर सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही होंगी। एग्जीक्यूट होते होते फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट स्टेप, और स्टेप नंबर 9 इज टेक अ फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर। अब क्या होता है कि आपने एग्जीक्यूट कर लिया, बहुत अच्छा गया या जैसा भी गया, मतलब अच्छा ही जाता है मोस्टली। अच्छा गया, और हो सकता है कुछ कमियां हो और हो सकता है कुछ अच्छाइयां हो। तो आपको क्या करना है, 9th स्टेप पे हर बार अच्छा हो या बुरा हो मैटर नहीं करता, आपको फीडबैक जरूर लेना है क्लाइंट से। जब आप फीडबैक लेते हो क्लाइंट से तो होता ही है कि जो आपने कमियां करी होंगी नेक्स्ट टाइम आप उसको सुधार सकते हो किसी और के लिए। अगर आपने कुछ अच्छाइयां करी होंगी उसको बढ़ा सकते हो या आगे अच्छे से शोकेस करा सकते हो नेक्स्ट क्लाइंट के लिए। मेक श्योर 9th स्टेप पे आप फीडबैक जरूर लें, जिससे आपको फ्यूचर ग्रोथ बहुत अच्छी मिलेगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट 10th स्टेप इज enjoy enjoy and again finding a new lead। और उसके साथ साथ क्या है कि आप रेफरेंस ले सकते हो क्लाइंट से भी, ठीक है। तो मेक श्योर हमारा 10th स्टेप होता है आप इंजॉय करो, क्योंकि आपने पैसे कमा लिए, अब आप इंजॉय करो, आप नई लीड ढूंढो और आप अपने बिजनेस को फिर से कंटिन्यू करो और रेफरेंस पे ध्यान दो। मतलब लाइक फॉर एग्जांपल आपने एक क्लाइंट के लिए करा, हो सकता है उनके नोन में या उनके घर में कहीं पे भी कुछ भी फंक्शन हो, तो कनेक्टेड रहना है। ऐसा नहीं कि एक बार काम हुआ तुम अपने घर हम अपने घर, मतलब कनेक्शन कंटिन्यू रखना है। ये थे हमारे छोटे से 10th स्टेप। मैं एक बार फिर से स्क्रीन पे दिखा देता हूँ एक साथ, जिसमें अगर आपको नोट डाउन अगर आपने नहीं करा तो मिस हो गया तो वो भी आप देख सकते हो। तो स्क्रीन पे सब कुछ दिख रहा है। मेक श्योर मैं एक आपको छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी मर्जी है, करना है तो करिए, नहीं करना तो मत करिए। अगर आपको लगता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो आप कर देना, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा। वैसे मैं बोलना नहीं चाहता था, बट मैं सोच रहा हूँ कि अगर मेरे बोलने से आप करोगे तो कर देना, बाकी आगे पीछे अब मैं नहीं बोलने वाला फिर कभी। और बाकी आप कमेंट करना जरूर, और एक चीज़ ध्यान रखना कि हम इस कोर्स का सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आई बटन में लिंक आ जाएगा, आप वीडियो को जरूर देखना। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।